कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसी कड़ी में अब बेंगलुरु में राहुल गांधी ने दोनों को आड़े हाथ लेते हुए एक बार फिर आरोपों की झड़ी लगा दी है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुई वोट अधिकार रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने संविधान और देश की संस्थाओं पर हमला किया। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 6.5 लाख वोटों में से करीब 1 लाख वोट चोरी किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये चोरी 5 तरीकों से हुई, जिसमें डुप्लीकेट वोटरों का इस्तेमाल और एक ही व्यक्ति का कई बूथों पर वोट डालना शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 40,000 लोग ऐसे थे जिनका कोई पता नहीं था और एक ही पते पर 40 वोटर दर्ज थे। राहुल ने कहा कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिली भगत से कर्नाटक की लोकसभा चुराई है। सुनिए। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। राहुल ने आगे कहा कि जब कांग्रेस डेटा मांगती है तो आयोग अपनी वेबसाइट बंद कर देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग को डर है कि अगर डेटा सार्वजनिक हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी। राहुल ने मांग की कि चुनाव आयोग कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मुहैया कराए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डेटा नहीं मिला तो कांग्रेस ऐसी जांच 10 से 25 सीटों पर करवा सकती है। राहुल ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। यानी राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।